आपने कभी ये विचार किया है कि मानव शरीर में सबसे प्रबल ऊर्जा कौन सी होती है? वह ऊर्जा जो एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है। यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा और नियंत्रण दिया जाए तो यह व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बना सकती है। प्राचीन योग तंत्र और आयुर्वेद में बताया गया है कि स्त्री के भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान होती है जिसे शक्ति या फेमिनिन एनर्जी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र स्वादिष्टान चक्र माना गया है जो सृजन, भावनाओं और काम ऊर्जा का आधार है। लेकिन इस ज्ञान में गहरा रहस्य छिपा है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यही यौन ऊर्जा यदि केवल भोग में खर्च हो जाए तो धीरे धीरे शरीर और मन को कमजोर कर सकती है, परंतु इसे जागरूकता, साधना और योग के माध्यम से ऊपर उठाया जाए तो यही ऊर्जा ओजस, तेजस और आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही प्राचीन ऋषियों ने काम से कर्म और कर्म से ब्रह्म की यात्रा कहा है। तो प्रश्न यह उठता है, क्या स्त्री की यौन ऊर्जा केवल शारीरिक सुख तक सीमित है या यह वह दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को मानसिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? और यदि ऐसा है तो प्राचीन योग और तंत्र में इसे ऊर्जा को संभालने और रूपांतरित करने की कौन सी विधि बताई गई है? प्राचीन भारत में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनि केवल ध्यान और तपस्या ही नहीं करते थे, बल्कि वे मानव शरीर की गहरी शक्तियों का भी अध्ययन करते थे। इनके अनुसार शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं बल्कि ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है जिसमें कई ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में स्वादिष्टान चक्र विशेष महत्व रखता है। तंत्र के अनुसार यह ऊर्जा केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि सृजन की मूल शक्ति का प्रतीक है। इसी कारण स्त्री को शक्ति कहा गया है, एक ऐसी चेतना को जो निर्माण, परिवर्तन और जीवन का विस्तार करती है। योगियों का मानना था जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह केवल नीचे तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे शरीर में प्रवाहित हो सकती है। यदि इसे सही दिशा मिले तो यही शक्ति किसी व्यक्ति को महान कलाकार, वैज्ञानिक, संत या योगी बना सकती है। आयुर्वेद में इस ऊर्जा को सर्वोच्च रूप को ओजस कहा गया है। ओजस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्थिरता और आंतरिक तेज का स्रोत माना जाता है। जब व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है तब ओजस बढ़ता है और वही उसके व्यक्तित्व में चमक के रूप में दिखाई देता है। तंत्र और योग यह नहीं कहते कि इच्छाओं को दबाया जाए, बल्कि वे सिखाते हैं कि उन्हें समझा जाए, स्वीकार किया जाए और सही दिशा दी जाए। यही जागरूकता व्यक्ति को इच्छाओं का गुलाम बनने से रोकती है और उसे उनका स्वामी बनाती है। ऊर्जा संतुलन के लिए प्राचीन योगियों ने कई तकनीकें विकसित की, जैसे मूलबंध, अश्वनी मुद्रा और प्राणायाम। मूलबंध में मांसपेशियों को नियंत्रित कर ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अश्वनी मुद्रा ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है और प्राणायाम शरीर तथा मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और शीतली जैसे प्राणायाम ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं और मन को शांत बनाते हैं। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाता है और उन्हें रचनात्मक दिशा दे सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, अर्थात अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सकारात्मक कार्यों में बदलना। यही सिद्धांत योग और तंत्र में हजारों वर्षों पहले समझाया गया था। तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि स्त्री और पुरुष को अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप माना गया है, शिव और शक्ति। शिव चेतना का प्रतीक है और शक्ति ऊर्जा का। जब दोनों का संतुलन होता है तभी पूर्णता प्राप्त होती है। संबंधों को भी तंत्र में विशेष महत्व दिया गया। यदि संबंध केवल आकर्षण पर आधारित हो तो वह स्थायी नहीं होता, लेकिन यदि उसमें विश्वास, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव हो तो दोनों व्यक्तियों की ऊर्जा एक दूसरे को सशक्त बनाती है। इस विचार को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। ऊर्जा बिजली की तरह है। यदि वह बिजली बिखरी हो तो उसका उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन यदि वह एक बंद सर्किट में प्रभावित हो तो उससे शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार संतुलित संबंध ऊर्जा को संरक्षित और विकसित करते हैं।
आधुनिक जीवन में तनाव, भटकाव और असंतुलन के कारण लोग अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाते और उसे अनजाने में खर्च करते रहते हैं। इसलिए आज फिर से योग, ध्यान और प्राणायाम की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस पूरे ज्ञान का सार यही है कि ऊर्जा को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। मन का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है और संबंधों में जागरूकता ही ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। जब व्यक्ति अपनी शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सजग हो जाता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने लगता है और यही वह क्षण होता है जहाँ से साधारण जीवन असाधारण चेतना की ओर बढ़ता है। अतः प्राचीन ऋषियों ने यही कहा, मनुष्य का शरीर केवल जीवन जीने की माध्यम नहीं, बल्कि चेतना को समझने का एक अद्भुत द्वार है। जो इस द्वार को पहचान लेता है वह अपने भीतर एक नई दुनिया खोज लेता है और वहीं से उसके वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।